बाप रे, देख लो भैया, झरने, नेचुरल झरने देख लो। लोग कहते हैं कुछ नहीं हुआ। देखो ऋषिकेश में स्पेशली ऐसे पानी नहीं आया कभी भी जंगलों में से। मैं कभी रात को इतनी बारिश हुई थी तेज और फिर धूप निकल आई है, ह्यूमिडिटी हो गई। मैं ना इकट्ठी रोटियां सेक के रख देती हूँ, बार बार कौन सेकेगा, बार बार कौन आएगा। अगर बीच में शाम को कड़ी बनाने का इरादा है, ये दाल रखी हुई थी, अब हम दोनों ही हैं तो दाल सब्जी जो रखी रहती है उसको काम में ले लेती हूँ। कभी ना सब्जी और उससे बोर हो जाते हैं, होता है ना कि सब्जी नहीं खाने का मन करता। एक बार पहले ऐसे करते थे, टमाटर की चटनी से ही खा लिया, चटनी से ही, लहसुन की चटनी या वैसे बिना मिर्च की चटनी बनती थी शर्मा जी के घर में, सिलबट्टे में पीस पीस के मम्मी बनाती थी उसको, लाल मिर्च, धनिया और सारी चीज़ पीस के, और देसी घी का उसमें छौंक लगता था और वो इतनी ज़बरदस्त बनती थी पूछो मत। मैं सोच रही थी कहीं एक बार रोड्स कंडीशन दिखा दूँ, और कार में जाना पड़ता, और वैसे बारिश आ रही है ना कि, और एकदम से बिल्कुल ही बादल छाए हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि फिर से बारिश होगी। वैसे अलर्ट तो आया हुआ है, अभी इनकी मम्मी है नहीं, दूसरी दिखाती हूँ। कितने अच्छे से सिला हुआ है, पता नहीं कहाँ गई है, सुबह भी नहीं दिख रही थी मुझे। मेरी मेड ने हाथ ना लगा दिया कहीं इसके, बता तो रखा है मैंने। आज मैंने मेड को बोला देखो कैसे ना ये बर्तनों को मैं ही ठीक रखती हूँ, इसीलिए मैंने बर्तन साफ़ करवाने मनाही कर दी है। मैंने कहा मैं खुद करूँगी बर्तन साफ़, क्योंकि और जब बाहर जाऊँगी तो करवा लूँगी, उसके हिसाब से पैसे दे दूँगी। बट अभी क्योंकि क्या होता है पूरे दिन तो घर पे रह रहे हैं, अभी तो कहीं जा ही नहीं पा रहे। मैंने कहा मैं अपनी किचन खुद साफ़ करूँगी। ये मैं करती हूँ, जो करती हूँ ना ऐसे एक के ऊपर एक डेली। अब मैं डेली जब मैं ही कर रही हूँ तो फिर मैंने कहा मैं ही कर लेती हूँ साफ़। यहाँ के रेट्स भी बहुत ज़्यादा हाई है, 3000 रुपये सिर्फ झाड़ू पोछा और एक टाइम बर्तन के हैं यहाँ पे। शर्मा जी होते तो नहीं देते, हम 1500 रुपये देते थे उस टाइम पे झाड़ू पोछे के ना। मैंने बोला तुम सिर्फ झाड़ू पोछा करो, 2000 रुपये लो, और उसमें भी मैं डस्टिंग आधे से ज़्यादा अपने आप करती हूँ, बेड वेड सब कुछ। तो कहते हैं कि अपना बेड किसी से साफ नहीं करवाना चाहिए। आज कढ़ी बनाऊँगी तो पहले कढ़ी बॉयल कर देती हूँ, थोड़ी ही बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं। हमारे यहाँ पता है क्या होता है, ज़्यादा बन जाती है फिर वो 2-2 दिन खाई जाती है, फेंकने का भी मन नहीं करता, और किसको दो तो कितना दो, कोई कहेगा बासी दे रहा है हमें, या तो फ्रेश दो। अब मुझे बासी देते हुए बड़ा अजीब सा लगता है। मैं ना खीरे के छिलके फूल जो थे ना, कई बार ये गाय के उसमें लेके जाती हूँ, और सुबह और सब्जी कटेगी तो ये गाय के यहाँ लेके जाऊँगी, तब तक इनको लटका के ना ऐसे रख देती हूँ। और एक बात बताऊँ, अगर हर घर से इतना कम से कम सैलड दोनों टाइम ज़्यादातर लोग काटते हैं, बहुत सारे घरों में नहीं भी काटते होंगे पर ज़्यादातर लोग घरों में काटते हैं, सब्जियां बनती हैं, और अगर हम चाहें तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी एक गाय भूखी सड़कों पे हो सकती है। तो ऐसे करना चाहिए, हमें ऐसे फेंकना नहीं चाहिए डस्टबिन में, तो वेस्ट चला जाता है। पहले कितना हरा चारा खाते थे जो गाय को खिलाने के लिए, अब हम रोटी तो चलो खिलाते हैं पर हरा चारा भी साथ के साथ खिला दें सब्जी के रूप में। मतलब खुद तो खेलना नहीं है, और दूसरे बच्चे खेल रहे हैं तो कह रही है भगवान करे बारिश आ जाए, खेल रहे हैं जो हैं इसके इतनी बड़ी, इसको क्या बोलते हैं पापा जी, क्या बोलते थे, क्या है, ची रा पता है, एक तो मेरे से 1000 रुपये हर महीना लेती है पॉकेट मनी। अब पॉकेट मनी की पॉकेट 2 महीने से नहीं दिए, अभी 2000 फोन में लगे थे, वो कट गए ना। हाँ, और वो 500 रुपये फिर भी दे दी थप्पड़। 2 महीने से चप्पल कहाँ गई मेरी। कल मैं अपने लिए टॉप लेग कुर्ता लेके आई, तो उसमें इस मैडम का मुंह तो आपने ऑनलाइन देख लिया होगा कैसा बना हुआ था। तो अब ये क्या बोल रही है, इसने मेरे से क्या किया, 15 अगस्त को मेरे को मेड को पैसे किसको देने थे, पंडित जी को देने थे, मैंने दक्षिणा देनी थी। अब मैं सारी जगह धक्के खाए, उस टाइम कैश नहीं था, सारे एटीएम बंद और कुछ ख़राब। तो मैंने कहा इसने अपने पैसे संभाल के रख रखे हैं, ये अगर इसकी उसमें से चुरा लूँ तो पता नहीं चलेगा इसको, क्योंकि ऐसा ओपनली आओ जी चोरी करो और जाओ है, ठीक है। वैसे बस ताला लगा के रखती है, पर मुझे पता है वो जगह कहाँ पे है। तो मैं वो मैंने इससे पैसे मांगे तो इस लड़की ने मेरे से कमीशन लिया
1500 रुपए पे 5 इतना कमीशन कोई लेता है? इन्होंने खुद बोला था कि मैं 1500 ले रही हूँ तो मैं 2000 दे दूंगी। थप्पड़ मारूंगी इसने तभी। 1500 पे 500 रुपए कौन लेता है? मैं ना वैसे 2000 एक मिनट मैं ना आपको पता है मैं ऐसे पैसे नहीं देती, उन्होंने मेरे को 2000 बोली ना। क्या कह रही ऐसे पैसे नहीं लेती तू? नहीं देती हाँ, ये पैसे नहीं दे। ये इसको इतना यकीन नहीं है कि इसके पैसे मैं वापस कर दूंगी, इसको यकीन नहीं है मेरे ऊपर। 1500 पे 500 रुपये ब्याज लेती है ये। और उसके बाद कल मैं टॉप लिया ही तो इतना गंदा मुंह बनाया इसने, आपने देख लिया होगा। तो आज मेरे पीछे पड़ रही है कि क्या कहते कुछ दिलवाओगी नहीं मेरे को। पॉकेट मनी किस लिए होती है? अपनी पॉकेट मनी संभाल के रखेगी, खर्चा मेरे में से ही करवाएगी। कुछ सामान मैं अब देखो ना, किसी के पैसे तो बच रहे हैं ना, आपकी जा रहे मेरे तो बच रहे हैं। पैसे तो सेव ही हो रहे हैं। हाँ सेव हो रहे हैं। सुबह सुबह घूमने की सोच रही थी लेकिन बारिश शुरू हो गई, और क्योंकि अलर्ट आया हुआ है अब कहाँ जाए बताओ एकदम से। और ये वाली बारिश ना बीमार कर देगी बार बार अगर जाएंगे घूमने। कल मैंने इतनी वॉक की है गंगा जी पे, बहुत ज़्यादा, मतलब कल खूब 1-1.5 घंटा घूमती रही आराम से। मेरे नोर सब चले गए थे, मैं फिर 8:30 बजे घर आई 40 पे। आग की वजह से इस पे एक्सरसाइज रुक गई थी क्योंकि ना वो प्रेशर आता था, अब ठीक हो गई है। 20 मिनट मेहनत का पसीना निकालने के बाद अब एक्सरसाइज करेंगे योगा, ठीक है? योगा से भी होगा। बड़े दिनों बाद आज सूर्य नमस्कार करूँगी। उस दिन ट्राई किया था पर अब हो जाएगा, अच्छी वॉक हुई है कल। एक्चुअली वेट लॉस ज़्यादा नहीं हो रहा था लेकिन सूर्य नमस्कार करने से हो जाता है, अगर कंटिन्यू 50-50 करो तो। थोड़े बहुत भी करने से कम बॉडी फ्लेक्सिबल थी। कहते हैं ना अपनी नज़र खुद लगती है। मेरे को जिस दिन मैं एक दिन लाइव आई थी, मैं रेनू के साथ वॉक करके आ रही थी तो रेनू बीच में कहीं बिछड़ गई थी। उसको मैंने बोला तू जा, मैं लाइव आऊँगी, वहाँ सिग्नल नहीं आए, थोड़ा सा लाइव देख के मैं भाग गई। उस टाइम मैंने जो रनिंग करके सीढ़ियों पे चढ़ के और अच्छे से भागती हुई आई थी तो मैं आधी कैलाश जाने के बाद तो मुझे लगा, मैंने कहा क्या कहते हैं, नहीं पहले उस टाइम ही मैंने कहा तेरी फिटनेस तो वापस आ गई है एकदम से, बढ़िया पतली हो अच्छा हो गया था उस टाइम पे। मैंने कहा वाह तू तो पुरानी फिटनेस पे वापस आती जा रही है। आधी कैलाश गए आते ही हो क्या, लाइट चली जाती है, बहुत लाइट जाती है। 1.5 घंटे एक्सरसाइज करने के बाद देखो जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है ना, बारिश इतनी तेज़ बढ़ती जा रही है। पर ठीक है अभी गंगा जी का लेवल ठीक आ गया है। कल बीनू भैया से मेरी बात हुई, हम प्लान बना रहे थे थोड़ा आगे, एक बार गई थी मैं उनके साथ कहीं तो वो बोल रहे थे आज तो नहीं जाना था उनको, आज वैसे भी बारिश बहुत है। तो कह रहे थे कि भाभी जी जरा सा तपोवन से आगे जाते ही ब्रह्मपुरी आश्रम में मैंने दिखाया था ना बाबा जी के, और इतनी अच्छी बात मिली है, गंगा जी पूरे फुल लेवल पे थी। आप समझ लो कि उनके आश्रम में पानी मतलब जल आना बनता था, लेकिन गंगा जी उनके आश्रम को 2013 में भी छोड़ के निकली और अभी इस 2023 में भी छोड़ के निकली, 10 साल बाद भी उनके आश्रम में जल नहीं आया। तो कितनी उसकी बात है ना। तो कहते हैं ना जो सरल है वो तरल है, बहुत सरल बाबा जी है सच में, कितनी अच्छी बोलने लगती है। ऊर्जा का फ़र्क होता है, जहाँ की ऊर्जा अच्छी होगी ना वहाँ गंगा मैया भी कहेंगी चलो भैया तुमको माफ़ कर दिया। बैंक मैं 11 बजे गई थी, काम था मेरा भी ख़त्म नहीं हुआ। एक्चुअली एक बात कहना चाहती हूँ, जो भी कोई किसी भी हस्बैंड या वाइफ एक दूसरे के उसमें नॉमिनी नहीं है तो प्लीज़ बना लीजिए, नहीं तो बड़ी परेशानी आती है। देखो अभी तक आ रही है 11 बजे गई थी, 3 बजे आई मैं। और सुबह काम ज़्यादातर खुद ही कर रही हूँ, तो घर का ज़्यादातर काम खुद कर रही हूँ। जितना कचरा कर दिया है ना यहाँ पे, तो लोग और आके टॉयलेट करते हैं। कम से कम साफ़ सुथरी जगह हो तो लोगों को लगे तो ना ये कचरा कूड़ेदान है। अब कुछ कूड़ा फेंकने लगा है यहाँ पे, देखो कितने सुंदर बादल लग रहे हैं ना, जैसे बर्फ के बादल हों। ओए उठ यहाँ से, उठ यहाँ से, बीच में रास्ता घेरा जाए यहाँ से। आप सोचिए एक बैठा है, कितने 10 बैठ जाएंगे यहाँ पे गली इसमें ही, झूले के ऊपर ही, अगर एक को नहीं उठाया गया तो। और पब्लिक चलती रहती है, उनको 5-5, 10-10 रुपये देती है। उनको कोई ज़रूरत कोई है, वो बच्चे नशा करेंगे।
बारिश बंद होने के बाद ना हवा चल नहीं रही है और ह्यूमिडिटी बढ़ रही है। लोगों का ना बताना पड़ रहा है कि ये एक ही रास्ता है, कह रहे वो रास्ता है, तो कह रहे ये स्कूटर का रास्ता है। ये देखो कावड़ देखो कहाँ फेंक गए, या फिर ना ये बारिश में आई होगी, बारिश में आके अटकी होगी पक्का ये, या फिर फेंकी है, कुछ तो किया है पता नहीं। ये झूला ना ये है, पीछे लोग रुक के पूरा जाम लगा देते हैं झूले के अंदर, ये नहीं कि चलते रहें। मैंने इधर भीड़ को देखते हुए अपनी साइड चेंज कर दी है, मैं इधर जा रही हूँ। देख लड़ाई हो रही है, देखो मम्मी आगे जा रही है। ये पूरा एक प्लेटफॉर्म बना रखा है बड़ा, ये देखो क्या मस्ती हो रही है, देखो ये देखो अपने बच्चे को लेके गई है। ताज़ा निशान देखो पानी के, एसी क्रॉस। ये जंगल पहाड़ पे से जो अंदर नीलकंठ से आ रहा है ना, नीलकंठ वाले पर्वत से, मतलब जो उधर से आ रहा है जंगल में से, वहाँ का झरना है ये। ओए होए क्या हालात, यानी कि यहाँ तक पानी आया, एसी तक नहीं आया था। जो फ्लोर बना रखा है जो मैंने दिखाया था वो डूब गया था पूरा। जहाँ गवर्नमेंट ने मतलब सब कुछ वो किया था ना, सजाया था, और नेचर ने 1 मिनट में काफ़ी कुछ ध्वस्त कर दिया है, 1 सेकंड नहीं लगी। देखो पेड़ कितना भारी हो रहा है, और उसकी जड़ देखो ऊपर आ रही होगी ना नीचे, तो ये ऊपर आ गई है। ये देखो कितना बड़ा पेड़ है, कितने सुंदर लगते हैं ना। पर लोग इसको फिर कटवा देंगे, क्योंकि ये नमामि गंगे का प्लांट है, ये उखाड़ेगा इसको, तो फिर ये पेड़ काट देंगे। गायों की मौज आ गई। ये जो केले दिखाती थी ना मैं यहाँ से, वो मैंने वो दिखाया था आश्रम, वो भैया ने फिर फ़ोन ही नहीं उठाया, और फिर मुझे डांटा भी। मेरे वाटरप्रूफ का ये फ़ायदा है, वाटरप्रूफ क्रॉक्स। लोग कहते हैं कुछ नहीं हुआ। देखो ये देखो कहाँ तक गया भैया। तभी ये दीवार टूटी है, ये नीचे मर रहा था ना पानी, वहाँ से आया होगा जल, सब उखाड़ती ले गई। यहाँ तो मैं कितनी बार निकलती थी, पूरी अच्छी गौशाला, नमामि गंगे का प्लांट है ये, वो वाला पूरा। ये जो सरकार ने तो एक सुविधा उपलब्ध करा दी है, जो कर्मचारी हैं उनकी ड्यूटी बनती है, वो क्या करते हैं बीच में, और फिर सरकार की ड्यूटी ये भी बनती है कि उनको दिखवाए भी, कोई प्रॉपर ऐसा एम्प्लॉय रखें ताकि ऐसी वो ना हो। तो गंगा मैया ने इनको भी दस्त कर दिया। ये बहुत दूर है गंगा जी से, इतना भी किनारे पे वो जगह थी जो यहाँ आके गंगा जी आई हैं। देखो नंदी महाराज कह रहे हैं मेरे लिए रास्ता छोड़ दे, इशारा कर दिया था। मैं साइड में हट गई, पहले ही आने से पहले एकदम से इशारा कर दिया हट जाओ, फिर कभी बेकार में मारना पड़ जाए। देखो आप क्या हालात हुए हैं। यहाँ सारी गौशाला थी हैं, पता नहीं गाय कहाँ चली गई हैं। अगर इधर नहीं आती तो कहाँ दिखा पाती आपको। वो कहते हैं ना भगवान जहाँ भेजना चाहते हैं वहाँ भेज देते हैं मेरे को। आपको ऋषिकेश का ऐसा कोना दिखा रही हूँ जहाँ पे मैं खुद उम्मीद नहीं कर, ओए यहाँ से पानी आ रहा है, लो भाई, जहाँ पे कभी पानी नहीं आया, लो कैसे जाऊँगी अब। देखती हूँ, बाप रे, देख लो भैया झरने, नेचुरल झरने देख लो। हट जाओ भैया, अरे देख बेबी बच्चा जा रहा था, हट जा। कैसे जाऊँ उसको बचाऊँ, तो अभी पैदा हुआ है शायद, ये मारेगी मुझे अगर मैं उसके पास जाऊँगी तो। नहीं वो बह जाएगा कभी। वो देखो छोटा सा बच्चा है, वो तो बिल्कुल ही बहुत तेज होते हैं तो। ये देखो मेरे ये किस दिन काम आएंगे। बाप रे बाप, कहाँ से झरने फूट गए। लो जी, मैंने बोला ना ऐसा ही, ये तो मैं आपको लाइव दिखा रही हूँ। और ये आप उसके जैसे कहते हैं ना आपदा आई थी, आपदा से भी खतरनाक आया था। इधर की साइड से तो आपदा का पानी आया ही नहीं उस टाइम, देख लो। और ये झरना यहाँ पे मैंने पानी आज तक आते हुए नहीं देखा, और ना कभी आया होगा। बेचारे, मैं कह रही थी ना जानवर को का क्या हाल होगा जब जंगल में इतना पानी भरा होगा। देखो जानवरों ने कहा मैया हमारा भी दिखा दे हाल, इंसानों का तो दिखा रही है। ये देखो इनको ये दीवार टूटेगी पूरी, ये इधर की भी गीता भवन की ना, ये 7 नंबर की है, और अंदर 84 कुटिया में तो क्या ही हाल हुआ होगा। कि जानवरों को क्या होगा, और मैंने जिक्र भी किया था। देखो आप
उनके भी तो रहने के ठिकाने होते हैं, उनको भी तो घर होता है। वहाँ तक पानी आ गया, जो किसी को दुखी नहीं करते, जो किसी प्रकृति को कोई नुकसान नहीं पहुँचाते। हमारा किया धरा वो भी भुगत रहे हैं बेचारे। सही डिसीजन। चलो जंगल से देखो, और देखो साफ पानी आ रहा है बिल्कुल एकदम। जंगल से जो आ रहा है, सारी जंगल की जो बाउंड्री थी वो सब टूट चुकी है। जानवर भी आज़ाद, जो इन्होंने लोहे के तार वगैरह लगा रखे होंगे ना, ये अर्थ लेते ही करंट मारते हैं। नीलकंठ रोड पे क्या हाल होगा। और यात्रा चली है दिन रात। बारिश में पानी मिल जाता है जानवरों को, लेकिन जब इतनी तेज़ी से चारों तरफ से पानी आएगा क्योंकि पेड़ है, तो क्या हालात होंगे बेचारों के। ये देखो टूट गई दीवार। जब मैं हर बार आपको सुंदर दिखाती थी ना, वाकई बारिश में देखने लायक मौसम होता है, बहुत ही सुंदर, एक अलग। और यहाँ इतने हिस्से में भी आ जाओ ना, अगर आगे ना जाके, तो कितना सुंदर लगता है। एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस है, बस मैं ही बोल रही हूँ। कोई कोई साधु बाबा आ रहे हैं इधर से, एक कभी गए थे और एक कभी आ रहे। शहर के हालात देखे थे तो थोड़े जंगल के भी हालात देख लो, क्या हालात हो गए हैं। ये देखो कितना तेज़ी से पानी आया होगा यहाँ से। ये देखो पूरी रोड बन गई जंगल के अंदर में, मोर घूम रहा है। ये देखो यहाँ से पूरा उजड़ गया। ये देखो ये पानी ने अपनी जगह बनाई। यहीं दूर से हाथी दिख जाए, कोई दूर से हेलो हाय हो जाए। ये देखिए जल की धाराएं दिखा रहे हैं हम आपको, अंदर से जंगल में से आती हुई। कैसे नाले बना दिए। बहुत हुई है आपकी बार बारिश, कम नहीं हुई है। ऋषिकेश में स्पेशली ऐसे पानी नहीं आया कभी भी जंगलों में से। मैं तो खैर बाई चांस मुड़ गई इधर की तरफ, मैं कभी नहीं आई, लेकिन जंगल का हाल भी तो दिखाना चाहिए ना। तो भगवान ने कहा तू तो वैसे ही जंगली है, तो तू जंगल की तरफ क्यों नहीं जा रही है। तो आज देखो, मैं इतने दिन से मन था और मुझे जंगल की तरफ मोड़ दिया भगवान जी ने। ये देखिए इधर ये सब उखड़ गए, सब, कोई करंट वरंट नहीं बचा होगा। आज़ाद है, हाथी वाथी हर तरफ से आज़ाद है। अब ये जंगल में बाढ़ नहीं बोलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे। जंगल में भी बाढ़ आती है भाई, और आ रखी है, देख लो। देखो यहीं विश्राम कर रहे हैं। थोड़ा सा आगे चलूँ, कितना अच्छा लग रहा है ना बहुत दिनों बाद। इधर का प्रोग्राम कैंसिल, दिन में दिखाऊंगी। अभी आते आते 5:30 हो गए हैं, और आते आते यहाँ पे अगर वापस आगे तक गई तो 6 साढ़े 6 बजे बज जाएंगे। वैसे तो हाथी हो सकता है, उनका मूड, पानी अंदर है पर उनका मूड है क्रॉस करने का। भैया हाथी का कोई नहीं पता होता, वो अपना रास्ता नहीं बदलते। अब पहले मैं इधर से जाने की सोच रही थी, अब मैं सोच रही हूँ इधर से जाऊँ भीड़ भाड़ में से, वहाँ का भी जो दिखा दूँ। भैया दिखा रहे हैं पैदल मार्ग पे रास्ता टूटा हुआ है। कितना लंबा। उधर आगे टूटा होगा, यहाँ तो नहीं टूटा है ना, यहाँ तो नहीं होगा। जो उधर की नीलकंठ पहुँचने वाले होते हैं, वो जो वैली वो आती है पहाड़ की, वो वहाँ टूटा होगा। मैंने सही आइडिया लगाया था, और बहुत खतरनाक तरीके से टूटा है वो। भक्तों की श्रद्धा है, विषम परिस्थितियों में भी पैदल यात्रा कर रहे हैं। कूड़ा देख लीजिए, ये बह के आया होगा पक्का। ये इधर, ये जब कावड़ चली होगी ना, अभी गवर्नमेंट को कायदे से हटा देना चाहिए। हाँ, ये देखा सही लिखा ना, सूर्योदय से पूर्व और सूर्यास्त के पश्चात पार्क में प्रवेश प्रतिबंधित है। रोड के किनारे विश्राम ना करें, वो अंकल आंटी कर रहे हैं। और किसी प्रकार की ध्वनि विस्तार और ध्वनि विस्तारक यंत्र का हॉर्न ना बजाएं, वह हॉर्न ना बजाएं। जबकि अभी तो यात्राएं चल रही हैं, तो खूब लोग रात में भी आ रहे हैं। बल्कि जब ये जो है ना, ये वाला कम है। जब हम यहाँ शिफ्ट भी हुए थे, तब भी हम इधर एक बार वॉक करने आए थे, तो इससे ज़्यादा पानी था। ये जंगल में से ही आ रहा है, यहाँ गाड़ियाँ धोते हैं लोग। मैं अपने पैर धो लूँ, बहुत मिट्टी हो रही है। ये देखो बस निकलने का टाइम हो रहा है, क्योंकि शाम के टाइम ना फिर अलाउड नहीं होगी, इसलिए बस यहाँ से यहाँ लौटा रखी है। इसीलिए हमारे वहाँ ना इतनी भीड़ नहीं है। ये अलग अलग तरीके से रास्ता कर दिया इनका, ठीक किया। अब मुझे फिर भीड़ में जाना पड़ेगा। देखो बसें उसी गली में से आ रही हैं। भैया ने बताया कि रास्ता ब्लॉक हो गया था यहाँ पे, मतलब यहाँ से आना जाना बंद हो गया था तब। ये देखो भैया कहाँ से बस निकाल रखी है ना, पर ठीक है, हमारे वहाँ इसलिए जाम कम है, इधर से निकाल दी। ये एक ही उसकी बस है, ये काशी विश्वनाथ।
हरिद्वार से ऋषिकेश तक की। अब देखिए, मुझे तो कोई आइडिया नहीं था यहाँ की स्थिति का, इस वाले रोड की, और ना कोई बताने वाला है। जब मन आता है तब किसी किधर की तरफ मूड करता है उधर। अब ये जाने का मूड तो भूतनाथ मंदिर था, चली गई उधर के भीड़ को देख के। इधर ना वानप्रस्थ में ये किचन चल रही है तो पूरी सब्जी खुशबू आ रही है। ये ग्रुप आते हैं ना तो उनकी किचन, उनको एक अलग किचन मिलती है। वानप्रस्थ में से निकल के जाऊंगी आज, उधर बहुत भीड़ है उस वाली, इसमें ना यहाँ के हालात भी देख लेते हैं। आश्रम तो सुंदर है पर इसकी डिमांड इतनी है ना कि लोगों को मिलता ही नहीं है। फ़ोन नहीं उठते हैं जब डिमांड ज़्यादा हो जाती है, तो क्या करें हम, इसलिए हम नहीं बताते हैं। उस टाइम लॉकडाउन में तो मिल गया था, लोग रह के गए, जिनको पता था उसी टाइम लोगों ने यहाँ का सुख उठा लिया था। और बाप रे क्या स्किड किया देखो अरे निकलो, वो पानी में नहा रहे हैं फिर भाग रहे हैं, तो वो स्किड तो करेंगे देखो सब रेलिंग टूट गई, दीवार भी टूट गई, ये रेलिंग थी सब टूट गई। मुझे लग रहा है ये भी टूटा है, ये जो बीच में जो है ना ये रैंप जो है इनका। और अब यहाँ से माँ गंगा के साक्षात दर्शन कर सकते हैं एकदम। ओहो हो, क्या लेयर बनी हुई है देखो गंगा जी के ऊपर, कितनी सुंदर बनी है ना। फिर बादल बना रही है वो मैया हम सौभाग्यशाली हैं, मणिकूट पर्वत यहाँ से दिखता है ना, कि हम रोज नीलकंठ पर्वत के दर्शन करते हैं यहाँ से। अब सब कुछ हर पर हो गया, मैं उधर से टाप के इधर आ गई। देख लो भैया, जंगल की भी दिखा दी। अब मैन मेड तबाही देख लो, कितनी तबाही मची है। पानी में तो पता ही नहीं चलता है। देखो ओए होए, ये किसने इतने प्यारे प्यारे शिवलिंग बना लिए छोटे छोटे लोगों ने। देखो यहाँ पे, ये देखो सब ने, एक ने बनाए होंगे किसी ने, कितने प्यारे बना रखे हैं देखो भाई, वाह। गंगा जी ने सारी सीमाएं तोड़ दी, सारे घाटों के वो तोड़ दिए भैया। तुम्हारे घाट कोई थे, ये तो मेरी जगह थी, हैं तुम मेरी जगह में आए हुए थे। तो ये देखो सब कुछ नीचे आ गया। या पता है ये रेती ऊंची है तो मैं ऐसा लग रहा है इसको छू लूँगी। देखा सारे आश्रमों की घाटों की सीमाएं कितनी पास हो गई कि आप कूदते कूदते डायरेक्ट, बजाय सड़क का आप सड़क पे से जाते हुए यहाँ से क्रॉस कर गए और डायरेक्ट पहुँच गए परमार्थ निकेतन। भोलेनाथ के शेर गायब हैं। बाद में मैंने वीडियोस में देखा कि शेर नहीं थे। जिस टाइम मैंने वीडियो बनाई थी एक्चुअली अंधेरा था उस टाइम, और यहाँ भी घुस गया पानी, ये रेती घुसी हुई है। हाँ तो घुसेगी। अभी उसको वाइट उससे ढक दिया आसन को ना। भोले बाबा ने अपने पास बुला लिया, बोले इधर आजा पुत्री ये सब यहाँ के जो ऋषि कुमार है ना, ये सब मिट्टियाँ जो थी ना रेती, उन्होंने ही हटाई यहाँ से। जितने ऋषि कुमार थे हैं, मतलब जो बच्चे हैं, उन्होंने हटाई है सारी की सारी रेतियाँ। ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। आपने देख लिया कितना जल आया हुआ था, क्या हालात थे। और जंगल के साथ साथ आपको, शहर के साथ साथ आपको जंगल के भी हालात दिखा दिए, तो आप देख लीजिए। और सारे के सारे घाट एक दूसरे से मिल गए हैं, कोई सीमाएं नहीं रही, सब सीमाएं टूट गई। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं। हर हर गंगे हर हर महादेव। आज आप दूसरे वीडियो में ना आरती भी देखना। मैं यहीं आ गई और आज बैठने की ना भीड़ कम है, तो मुझे बैठ